15 साल पहले एक ही कॉलोनी में दो लड़के रहते थे, करण और रोहन। अगर उस समय किसी से पूछा जाता कि इन दोनों में से करोड़पति कौन बनेगा, तो शायद 100 में से 99 लोग बिना सोचे करण का नाम लेते, क्योंकि करण की जिंदगी बाहर से बिल्कुल फिल्म जैसी दिखती थी। हर साल नया फोन, ब्रांडेड जूते, वीकेंड पर कैफे, हर ट्रिप की इंस्टाग्राम रील्स और हर फोटो के नीचे सैकड़ों लाइक्स। दूसरी तरफ रोहन, 5 साल पुरानी बाइक, साधारण कपड़े, ऑफिस, घर, किताबें, बस यही उसकी दुनिया थी। लोग उसे देखकर अक्सर कहते, यार तू जी भी रहा है या सिर्फ पैसे जोड़ रहा है। रोहन हर बार सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे किसी को जवाब देने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि कुछ जवाब समय देता है और समय हमेशा सबसे महंगा सबूत लेकर आता है। चैप्टर 1, पहली सैलरी का फैसला। रोहन की पहली सैलरी आई 98,000 रुपए। ऑफिस में माहौल त्योहार जैसा था। सबने प्लान बना लिया था, पहली सैलरी है भाई, आज खुलकर खर्च करेंगे। शाम को पूरा ग्रुप मॉल पहुंच गया। करण सीधे एप्पल स्टोर में घुस गया। EMI ही तो देनी है, उसने हंसते हुए कहा। बाकी दोस्तों ने भी नए जूते, घड़ी और कपड़े खरीद लिए। रोहन भी वहीं खड़ा था। उसकी नजर एक वाइट स्नीकर्स पर थी। कीमत 7,999 रुपए। उसने फोन निकाला, UPI खोला, उंगली पेमेंट बटन तक पहुंची, लेकिन अगले ही पल उसने ऐप बंद कर दी और अपने SIP अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर कर दिए। करण हंस पड़ा, भाई तू जिंदगी कब जिएगा? रोहन ने मन ही मन इतना कहा, शायद थोड़े देर से, लेकिन बिना उधार के। उस रात किसी को नहीं पता था कि दोनों ने सिर्फ पैसे नहीं खर्च किए थे, उन्होंने अपना भविष्य चुना था। चैप्टर 2, दिखने वाली अमीरी। 2 साल बीत गए। करण की जिंदगी पहले से भी ज्यादा शानदार लग रही थी। नई कार, हर वीकेंड बाहर खाना, महंगे रिजॉर्ट्स, सोशल मीडिया पर लोग लिखते लिविंग द ड्रीम। उधर रोहन अभी भी उसी पुरानी बाइक पर ऑफिस जाता था। एक दिन रेड लाइट पर दोनों साथ खड़े थे। करण ने शीशा नीचे किया, भाई अब तो कार ले ले, कितने साल बाइक चलाएगा? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, जब कार मेरी कमाई से आएगी तब जरूर लूंगा। सिग्नल हरा हुआ, दोनों अपनी अपनी राह निकल गए। लेकिन उस रात एक फर्क था। करण की कार पार्किंग में खड़ी थी और उसकी EMI अगले 5 साल तक उसका इंतजार कर रही थी। रोहन की बाइक पुरानी जरूर थी, लेकिन उसके पैसे हर महीने उसके लिए काम कर रहे थे। कभी कभी शांत चीजें ही सबसे ज्यादा शोर मचाती हैं, बस उनकी आवाज सुनने में सालों लग जाते हैं। चैप्टर 3, सोशल मीडिया का जाल। ऑफिस ट्रिप गोवा गई। पहले दिन से ही हर कोई फोटो और रील बनाने में लगा था। रुको, ये एंगल अच्छा नहीं है, एक बार फिर वीडियो बनाते हैं। सनसेट निकलने से पहले शूट खत्म करो। रोहन चुपचाप समुद्र किनारे बैठा था, वो सिर्फ लहरों को देख रहा था। करण उसके पास आया, तू कुछ पोस्ट नहीं करेगा? रोहन ने सिर हिलाया, नहीं। क्यों? कुछ यादें सिर्फ यादें रहने दो। करण हंस दिया। उसे लगा रोहन दुनिया से पीछे छूट गया है। लेकिन अगले कुछ सालों में करण ने सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल नहीं बढ़ाई, उसे बनाए रखने की मजबूरी भी खरीद ली। अब हर ट्रिप पहले कैमरे के लिए तैयार होती थी, फिर खुद के लिए। और यही वो जाल था जिसमें लाखों लोग बिना आवाज किए फंस जाते हैं। चैप्टर 4, प्रमोशन। 3 साल बाद दोनों को प्रमोशन मिला। करण की सैलरी लगभग दोगुनी हो गई। अगले ही महीने वो बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गया। नई कार, महंगा फर्नीचर, हर चीज अपग्रेड। सब लोग बोले, यार अब तो जिंदगी बन गई। उधर रोहन ने भी अपनी सैलरी बढ़ने का जश्न मनाया, लेकिन अलग तरीके से। उसने सिर्फ एक काम किया, अपनी SIP 10,000 रुपया से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दी। बाकी जिंदगी वैसे ही रहने दी। उसके दोस्त उसे कंजूस कहते रहे, लेकिन रोहन जानता था इनकम बढ़ने से ज्यादा जरूरी है बचत बढ़ना। क्योंकि जो इंसान हर बढ़ी हुई सैलरी के साथ अपनी जरूरतें बढ़ा देता है, उसे कभी ये महसूस ही नहीं होता कि वो पहले से ज्यादा कमाने के बावजूद पहले जितना ही गरीब महसूस क्यों कर रहा है। चैप्टर 5, वो ईमेल जिसने सब बदल दिया। एक सोमवार की सुबह ऑफिस में अजीब सन्नाटा था। HR ने अचानक मीटिंग बुला ली। 10 मिनट बाद पूरे फ्लोर पर सिर्फ एक ही शब्द घूम रहा था, ले ऑफ्स। कई लोगों की नौकरी चली गई। कुछ रो रहे थे, कुछ फोन पर घर वालों से बात कर रहे थे। करण बार बार अपने बैंक अकाउंट को देख रहा था। 3 EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल, घर का किराया और बचत सिर्फ 27,000 रुपया। उधर रोहन भी परेशान था, लेकिन घबराया नहीं। उसने अपना बैंक अकाउंट खोला। 8 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड पहले से रखा हुआ था। उसने गहरी सांस ली। उसे पहली बार महसूस हुआ, पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए काम नहीं आता। कई बार पैसा डर खरीद लेता है, ताकि वो आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अगले साल पूरे ऑफिस में एक ऐसी चीज का बुखार चढ़ने वाला था, जिसने कुछ लोगों को रातों रात अमीर होने का सपना दिखाया और कई लोगों से उनकी सालों की कमाई छीन ली। चैप्टर 6, रातों रात अमीर बनने का सपना। अगले साल ऑफिस में एक ही चर्चा थी, भाई स्क्वाइन ने 3 महीने में पैसे डबल कर दिए। उस स्टॉक में अभी घुस जा, नहीं तो पछताएगा। लंच ब्रेक अब खाने के लिए नहीं, टिप्स देने के लिए होने लगी थी।
करण भी इस बार खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा और कुछ पैसे उधार लेकर तेज रिटर्न के पीछे लगा दिए। हर सुबह उसका मूड मार्केट के हिसाब से बदलता। अगर पोर्टफोलियो हरा होता तो पूरी दुनिया अच्छी लगती, लाल होता तो पूरा दिन खराब हो जाता। उधर रोहन हर महीने वही कर रहा था, एक तय तारीख, एक तय SIP। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई घबराहट। दोस्त फिर हंसते, यार तू जिंदगी भर 12% ही कमाता रहेगा। रोहन सिर्फ इतना कहता, मुझे तेज नहीं लंबा चलना है। 2 साल बाद मार्केट ने करवट बदली। जो लोग खुद को जीनियस समझ रहे थे उनमें से कई आधे पोर्टफोलियो पर आ गए। कुछ ने गुस्से में सब बेच दिया, लेकिन रोहन, उसने कुछ नहीं बदला, क्योंकि उसने कभी अपने फैसले दूसरों के शोर पर लिए ही नहीं थे। उसे तब समझ आया, अमीर बनने का सबसे मुश्किल हिस्सा पैसा कमाना नहीं, धैर्य बनाए रखना है। चैप्टर 7, छोटे छोटे शेर। एक रविवार रोहन ने पूरा बैंक स्टेटमेंट निकाला। करीब 2 घंटे तक सिर्फ एक काम किया, हर खर्च के सामने निशान लगाए, जरूरी या सिर्फ मन का। उसने देखा हर महीने 299 रुपए, 499 रुपए, 199 रुपए, 149 रुपए, ऐसी छोटी दर्जनों रकम चुपचाप उसके अकाउंट से निकल रही थी। कुछ ऐप्स जिनका महीनों से इस्तेमाल नहीं किया था, हर दूसरे दिन ऑनलाइन खाना, बिना जरूरत की खरीदारी। उसने उसी दिन आधे सब्सक्रिप्शन बंद कर दिए। कोई बड़ी कुर्बानी नहीं दी, बस रिश्ते हुए पाइप बंद कर दिए। उसे एहसास हुआ, लोग हमेशा बड़ी कमाई ढूंढते हैं, लेकिन अक्सर अमीरी छोटे छोटे लीकेज रोकने से शुरू होती है। चैप्टर 8, चुपचाप मदद। एक शाम ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड उदास बैठा था। रोहन ने पूछा, सब ठीक है? पहले तो उसने टाल दिया, फिर धीरे से बोला, बेटी की कॉलेज फीस भरनी है, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। रोहन ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन कॉलेज की फीस जमा हो चुकी थी। गार्ड पूरे ऑफिस में पूछता रहा, किसने की? किसी को नहीं पता था, सिर्फ रोहन जानता था, और शायद उसकी बैंक पासबुक। उसे पहली बार महसूस हुआ, असली अमीरी वो नहीं जिसे लोग देखकर ताली बजाएं, असली अमीरी वो है जिससे किसी की परेशानी कम हो जाए। चैप्टर 9, एक सहारे पर मत खड़े रहो। समय बीतता गया। रोहन ने सिर्फ नौकरी पर भरोसा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके उसने नई स्किल सीखी, साइड में फ्रीलांस काम किया, डिविडेंड देने वाले शेयर खरीदे, बाद में एक छोटा सा फ्लैट लिया जो किराए पर चढ़ गया। अब उसकी हर सुबह सिर्फ सैलरी से शुरू नहीं होती थी, कुछ पैसे सोते वक्त भी उसके लिए काम करते थे। उधर करण अब भी सिर्फ एक सैलरी पर टिका हुआ था। उसे पहली बार समझ आने लगा, अगर आय का सिर्फ एक नल हो तो उसे बंद होते ही पूरी जिंदगी सूख जाती है। चैप्टर 10, 15 साल बाद। 15 साल बीत चुके थे। कॉलोनी में एक मीटिंग रखी गई। एक बड़ा बिल्डर आया था, सब लोग इकट्ठा थे। तभी एक काली SUV आकर रुकी। रोहन उतरा, वैसा ही साधारण जैसा हमेशा था। बिल्डर उसे देखते ही आगे बढ़ा, नमस्ते सर, बस आपके साइन का इंतजार था। पूरी कॉलोनी चौंक गई। करण भी वहीं खड़ा था। उसे समझ नहीं आया, जिस लड़के को लोग हमेशा कंजूस, बोरिंग और जिंदगी एंजॉय नहीं करता कहते थे, उसे ये बिल्डर सर क्यों कह रहा है। कुछ देर बाद सच सबके सामने आया। बिल्डर जिस जमीन पर नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, उसका बड़ा हिस्सा रोहन के नाम था। इसके अलावा उसके पास करोड़ों का निवेश था। किराए से हर महीने अच्छी आय आती थी, और सबसे बड़ी बात, अब उसे नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगले सोमवार वो फिर ऑफिस गया। क्यों? क्योंकि अब वो पैसों के लिए नहीं, अपने काम के लिए काम करता था। करण ने जाते जाते सिर्फ एक सवाल पूछा, यार तूने कभी बताया क्यों नहीं? रोहन मुस्कुराया और बोला, पेड़ जब फल देने लगता है तो आवाज नहीं करता। दोस्तों, दुनिया हमेशा आपको आपकी कार से जज करेगी, आपके फोन से, आपकी घड़ी से, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, लेकिन बैंक बैलेंस इनमें से किसी चीज को नहीं देखता। उसे सिर्फ आपकी आदतें दिखती हैं। हर महीने लिया गया एक छोटा फैसला सालों बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखिए, अमीर दिखने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन चुपचाप अमीर बनने में सालों लग जाते हैं। और शायद यही वजह है कि जब असली करोड़पति सामने आता है तो दुनिया को उसके बारे में सबसे आखिर में पता चलता है।